तो हम जिससे सुरक्षित होने का अपने आप को एहसास करते हैं, पुलिस या व्यवस्था हमको वही हमको नहीं सुरक्षित कर पा रहे हैं। उन्हीं के संरक्षण में हमारी मृत्यु हो जा रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है इस प्रदेश के लिए। जी सर, एक चीजें थी, अभी कुछ दिनों पहले एक आया हुआ था नारा, उन्होंने कहा कि जो बहन बेटियों को छेड़ेगा चौराहे पे यमराज खड़ा मिलेंगे। तो उस नारा को देखते हुए लगातार देखा जा रहा है जनपद जौनपुर से क्या उत्तर प्रदेश में हर दिन हर बहन बेटियों के साथ शोषण अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या वो नारा ही तक रह गया? ये एक जुमला था, नारा नहीं था। जैसे अभी इंटरव्यू में कहा गया था कि भाई हर चीज सही नहीं होती है, कुछ जुमला होते हैं, उसी तरीके से यह भी जुमला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तमाम चीजें कि अगले चौराहे पे यमराज खड़ा मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है वर्तमान में। जिस तरीके से हमारे प्रदेश की बात छोड़िए, मैं अपने जनपद की बात करता हूँ। आए दिन हर थाने पर एक छेड़खानी का मुकदमा, एक रेप का मुकदमा दर्ज हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं सिर्फ एक जुमला है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इन्हीं की सरकार में ही नहीं बल्कि पीछे भी जो सरकारें थी उनके भी सरकारों में ऐसे तमाम चीजें सामने आता था। और लेकिन ये जो सरकार है ये कहती है कि मैंने जहाँ पे मेरे सरकार है और जहाँ पे मेरे पार्टी के नेता जीते हैं वहां से मैंने क्या कहते हैं गुंडा ही राज खत्म कर दिया। इसमें आपका क्या कहना है? ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं होती या एक पार्लियामेंट्री की बात नहीं है कि हम इस विधानसभा जो है उसी विधानसभा में काम करेंगे या उसी संसदीय क्षेत्र में काम करेंगे। आप मुख्यमंत्री चुन करके आए हैं पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, आप प्रधानमंत्री बने पूरे भारतवर्ष के लिए। तो आप स्पेसिफिक नहीं कह सकते कि मैं वहाँ जैसे विधानसभा में हूँ। जैसे मैं बदलापुर ले लूँ तो बदलापुर के विधायक जी कहते हैं कि हमने ये करवा दिया वो करवा दिया, हमारा पूरा संतृप्त हो गया हो बदलापुर। अभी उन्होंने कहा जो है विधानसभा में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक प्रकार का जुमला है, इससे अलावा कुछ भी नहीं है और इससे बेहतर नहीं कुछ कर सकते हैं। लगातार जौनपुर में घटनाएं जो है कुछ महीनों यूं कहें कुछ महीनों की कुछ सालों से लगातार बढ़ती ही जा रही है। जो शासन है प्रशासन है वो अपना काम करती है लेकिन उसका रिजल्ट बहुत ही खराब देखने को मिलता है। इसमें आपका क्या कहना है? 2014 के पहले के आंकड़े उठा करके देखें तो देखिए घटनाओं को हम नहीं रोक सकते हैं। अपराध होंगे, अपराधी हैं तो अपराध होंगे, उसको हम नहीं रोक सकते हैं। लेकिन भाई जिस तरीके से शासन को रोका जाना चाहिए, प्रशासन के द्वारा इन चीज़ों पर लगाम लगानी चाहिए, वो नहीं रुक रही हैं। भाई घटना घटती है लेकिन उस तरीके से जो उस पर लगाम लगनी चाहिए वो लगाम नहीं लग पा रही है, इसलिए अपराधी निरंकुश है। अपराधी निरंकुश है तो घटनाएं लगातार घटेंगी। और रही बात न्याय की, तो यहाँ सिर्फ न्याय पन्नों में दिखाई देता है, कागजों में दिखाई देता है, वास्तविक न्याय नहीं दिखाई दे रहा है। और ये सरकार पूरी तरह से फेल है। प्रशासनिक स्तर से न्याय के स्तर पूरी तरीके से ये सरकार फेल है और पूरी तरह से फेलियर है। कल आपके नेता का इस जगह पे आगमन होने जा रहा है, तो कल जनपद जौनपुर में क्या देखने को मिलेगा? ये जनपद जौनपुर कल पूरा नीला नीला दिखेगा। यहाँ हर व्यक्ति खुश दिखेगा क्योंकि एक ऐसा नेता आ रहा है जो कहीं भी सुन लेता है, चाहे छोटी से छोटी घटना हो। यहाँ हर व्यक्ति हर कार्यकर्ता मौजूद जो यहाँ है वह अपने आप में एक चंद्रशेखर आजाद है, अपने आप में एक विनय रतन सिंह है। क्योंकि भाई हर जगह नेता हमारा नहीं पहुँच सकता तो वह कार्यकर्ता पहुँचता है, पूरी पुरजोर तरीके से उस समाज की उस व्यक्ति की आवाज़ उठाने का काम करता है। तो वह व्यक्ति जो आ रहा है, हमारी उम्मीदें उनसे लगी हुई है। 5 सालों से हमारा इंतजार था, हमारे जनपद में नहीं आए थे, तो हमारे यहाँ आ रहे हैं, हमें बड़ी खुशी है। अभी देश में एक नया कानून पारित हुआ है जिसका नाम है यूजीसी कानून। उसे लेकर कुछ दिन पहले लोगों ने अपनी बात रखी और बात को रखने के बाद धरना और प्रदर्शन हुआ। जो न्यायालय का फैसला आया था उस पर रोक लगा दिया गया। फिर जो आपकी पार्टी है राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी, उसे लेकर वो लगातार लोगों से डिबेट कर रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। तो क्या देखने को मिलेगा? वापस से वो पारित हो पाएगा कि नहीं हो पाए? देखिए यूजीसी का जो कानून आया इसमें तमाम पार्टियां हैं जो वर्तमान में अपने आप को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करने वाली हैं। चाहे हम बहुजन समाज पार्टी की बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, या तमाम छोटे छोटे संगठन हो, AIM, तमाम छोटे पार्टियां हो, सब कहते हैं कि हम जो है बहुजनों के हित में 85% के हित में काम कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके की चीजें नहीं है। जब आया हुआ यूजीसी कानून तो सबका जो जवाब था, ट्वीट था, गोलमोल रवैया था। लेकिन एक व्यक्ति सिर्फ एक सिंगल पार्टी और सिंगल एक संगठन और एक सिंगल व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा खुल करके यूजीसी का समर्थन किया गया और कहा गया कि हम इसको लागू करवाने के लिए पूरा पुरजोर तरीके से अपना प्रयास करेंगे। उस प्रयास के रास्ते में काम भी किया जा रहा है। देखिए इस वर्तमान जो सत्ता बैठी हुई है और पूरी तरह से तानाशाही है, इसी चीज को हम लागू करवा पाए ये पूरी तरीके से हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये है कि हम उसको लागू करवाने का प्रयास करेंगे। ये प्रयास जो है कभी कभी ऐसी चीजें होती है कि हम कर तो नहीं सकते हैं लेकिन प्रयास हुआ दिखाई देता है, तो आने वाली पीढ़ियां उसको लागू करवा सकती हैं। जी सर, एक सवाल है, अभी आपने कहा
इसको यूजीसी को लेकर के, लेकिन यूजीसी में दो नेता बहुजन समाज के होते हैं जी। एक नेता तो समर्थन में आता है, एक नेता विरोध में आता है। उसमें एक ट्वीट आता है कि अभी इस कानून को विचाराधीन रखा जाए। जी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए कोई भी कानून जब आता है, देखिए कोई भी कानून आता है तो उस पर पहले विचार होता है, विमर्श होता है, पार्लियामेंट के मेंबर बैठते हैं, उस पर खूब बढ़िया डिबेट होती है, बातचीत होती है। तो ऐसे ही कोई कानून लाया नहीं जाता है। तो डिबेट अच्छी तरीके से हो चुकी है, बशर्ते ये है कि सबको अपना वोट बैंक साधना है। सबको ये लग रहा है कि हमको 15% का वोट चाहिए, वही उसी लिए ये गोलमोल इस तरीके के जवाब आ रहे हैं और कुछ नहीं। सर, एक कानून लागू होता है जिसका नाम होता है EWS। जब EWS लागू होता है तो इस पर कोई समर्थन में तो अब कोई विरोध में नहीं आता है, तो ये आसानी से लागू हो जाता है। लेकिन जब यूजीसी लागू होता है तो ये जो चंद लोग होते हैं ये रोड पे आ जाते हैं, और इनके रोड पे आने से इस कानून को रोक दिया जाता है, जो कि बहुजन समाज में 85 में की संख्या ज्यादा है। अब चंद लोग 85 में कितना फर्क पड़ता है, फिर भी उस कानून पर रोक लाया जाता है। क्या कहीं ना कहीं तो ये सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे लोग हैं उनके द्वारा कहीं साजिश करके वोट बैंक बनाना या उकसाने का मकसद तो नहीं था? ये बात देखिए संख्या की नहीं है कि हम 85 हो 15। बात यह है कि कभी जंगल में आप जाइए तो हजारों आपको जानवर मिलेंगे, लेकिन वहाँ एक अकेला राजा कौन होता है? शेर होता है। जब वो दहाड़ता है तो सारे जंगल के प्राणी चुप हो जाते हैं। वही चीज यहाँ भी है। ऐसा कोई हमारे समाज का जब शेर आएगा, चंद्रशेखर भाई की तरह जब शेर आएगा, दहाड़ मारेगा, तो ये ऐसे कानून अपने आप लागू हो जाएंगे। देश में दो नेता हैं जो दोनों बहुजनों की बात करते हैं। एक है जिसकी पार्टी है BSP, बहुजन समाज पार्टी, उसकी अध्यक्ष है मायावती जी, और दूसरी पार्टी जो आई है आजाद समाज पार्टी, उसके अध्यक्ष है चंद्रशेखर आजाद जी। कल जो जनपद जौनपुर में उनका आगमन होने वाला है, तो दोनों ही अम्बेडकर विचारधारा पे चलते हैं और बहुजनों की बात लेके चलते हैं। तो ऐसे में जो उनका समाज है, जो दलित समुदाय के लोग आते हैं, तो किस नेता के तरफ झुकेंगे 2027 में? देखिए जिस तरीके से वर्तमान में काम चल रहा है, ऐसा नहीं होता है कि हमने कोई पौधा लगाया है तो हमेशा वह हमें फल ही देगा। एक समय जब आता है कि पौधा सूख जाता है, तो वही चीजें हैं कि अब नया पौधा लगाने का समय आ गया। पौधा लगाने की आवश्यकता भी नहीं है, पौधा लग चुका है माननीय चंद्रशेखर आजाद के रूप में। अब उसी में हमको खाद पानी देना है। अब आप बात इशारे में आप समझ सकते हैं। थैंक यू सर।